नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मेरी कमी रही कि मैं शराफत में रह गया, विधायकों के बगावत पर बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को संकट से उबारने आए दो पर्यवेक्षकों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी। सीएम सुक्खू ने इस दौरान बीजेपी के दावा को लेकर पलटवार किया और पूछा कि बीजेपी किस बहुमत की बात कर रही है। षड्यंत्र के तहत मेरे इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई गई। बागी विधायक हिमाचल की जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारी सरकार 5 साल चलेगी। हिमाचल में टला कांग्रेस का संकट, सीएम बने रहेंगे सुक्खू। 6 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान। हिमाचल में 3 दिनों से जारी सियासी हलचल का पटाक्षेप हो गया है। अब तक नाराज दिख रही हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ नजर आए। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान 6 सदस्यों की समन्वय समिति बनाने का भी ऐलान किया गया। पार्टी आलाकमान की तरफ से शिमला भेजे गए कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी विधायकों से बात की है। हिमाचल में सुक्खू सीएम बने रहेंगे, कांग्रेस ने कहा। सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल रहा। हिमाचल प्रदेश में सरकार की स्थिति और क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं। सुक्खू सीएम बने रहेंगे, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। हमारे लिए अब लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटेलहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल है। प्रतिभा सिंह बोली, बागी विधायकों के निलंबन में हुई जल्दबाजी, लोकसभा चुनाव में होगा नुकसान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधायकों के निलंबन में जल्दबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। पॉली लॉज में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन 6 विधायकों का नाराज होना जायज है, उन्हें बिठाकर उनकी बात को सुना जाना चाहिए था। मैंने भी बातें हाईकमान के समक्ष रखी है। बीते रोज भी मामला पर्यवेक्षकों के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जो परिस्थिति बनी है उसे कई बार हाईकमान के समक्ष रखा है। बिना मंजूरी विदेश के निजी दौरे करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। बिना मंजूरी विदेश के निजी दौरे करने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और प्रवक्ताओं को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय द्वारा इस बाबत एक सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ फॉर्मेट भी भेजा गया है। फॉर्मेट के माध्यम से पूछा गया है कि कितने शिक्षकों ने विदेश का दौरा किया, विदेश जाने के कारण क्या था, क्या इसके लिए विभाग व संबंधित अधिकारी से अनुमति ली थी या नहीं। स्कॉलरशिप घोटाले में 10 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए 2 अंतरिम कुर्की आदेश पारित किए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने इस संस्थानों के छात्रों के विवरणों को सत्यापित करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। इसके अलावा जांच में पता चला है कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया, धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति निधि की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों के गलत विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। सुंदरनगर में सीबीआई की दबिश से बचा हड़कंप, धोखाधड़ी के केस में रेड। शहर में सीबीआई की एकाएक दबिश से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई के कर्मचारियों ने क्षेत्र की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक को धोखाधड़ी केस में रेड की। बताया जा रहा है कि कंपनी का मालिक लगभग 1 महीना पहले इस कंपनी को बंद करके चला गया है। जांच के बाद सीबीआई के कर्मचारी वापस चले गए हैं। बहरहाल सीबीआई के रेड से क्षेत्र की हड़कंप का माहौल है। कांगड़ा के युवक से ठगे 11.25 लाख रुपए। ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग के नाम पर शातिरों ने एक व्यक्ति को 11,35,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। शातिरों के झांसे में आकर व्यक्ति ने यह राशि विभिन्न 5 ट्रांजैक्शन के माध्यम से शातिरों के अलग अलग खातों में जमा करवाई है। हाल ही के 2 माह में 2 दर्जन से अधिक ऑनलाइन साइबर अपराधियों की ओर से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला के तहत 9 लाख रुपए साइबर ठगी का मामला सामने आया। एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 12 फरवरी को अमेरिका से आए एक बुजुर्ग दंपत्ति ने व्हील चेयर की मांग की थी, लेकिन कंपनी उन्हें व्हील चेयर नहीं दे पाई। काफी दूर पैदल चलने के बाद बुजुर्ग जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कंपनी का कहना है कि एयरपोर्ट पर व्हील चेयर कम होने की वजह से बुजुर्ग की मदद नहीं की जा सकी।
चेतावनी, सूख जाएगा हिमालय का 90% हिस्सा। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के शोधकर्ताओं द्वारा की गई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अगर दुनिया का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 90% हिमालय सूख जाएगा, नदियां खत्म हो जाएंगी, फसलें खराब हो जाएंगी और इंसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। यूईए की प्रोफेसर का कहना है कि अगर भारत को इससे बचना है, पेरिस समझौते के तहत काम करना होगा, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना होगा। मिलेगी मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि जिन 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, उन परिवारों को 15,000 रुपए सालाना आमदनी भी होगी। ये क्रांतिकारी योजना है। राजीव बिंदल बोले, सत्ता में रहने का नैतिक आधार खो चुकी कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हिमाचल के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर्ष महाजन चुनाव में निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना नैतिक आधार सत्ता में रहने को खो चुकी है। सबसे ताकतवर भारतीय में नंबर 1 पीएम मोदी। सबसे ताकतवर भारतीय 2024 की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक बार फिर पीएम मोदी देश के ताकतवर भारतीय बन गए हैं। दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। IE 100 शक्तिशाली भारतीयों की सूची में टॉप 10 में अरबपति गौतम अडानी और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का भी नाम शामिल है। लिस्ट में ज्यादातर बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल हैं। लिस्ट में राहुल गांधी 16वें और अरविंद केजरीवाल 18वें स्थान पर है। देश में बनेगा चारा बैंक, किसानों को होगा फायदा, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। केंद्र सरकार अब देश में चारा बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। इससे जानवरों को फायदा होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुधन आबादी की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की चारों दिशाओं में कम से कम एक चारा बैंक बनाने पर जोर दिया है। इस बारे में पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी भी मिल गई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।